आज योगी जी का एक बयान आया कि गजवाए हिंद जो है वो कयामत तक नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान को। तो कई लोग कह रहे हैं कि हिजाब पर जो पाबंदी है, हिजाब पर जो पूरी की पूरी कवायद ये चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हक का उन्मूलन है। उनकी जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं उन्हें दबाने कुचलने की, उनकी आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश है। मेरी सबको राम राम। और ये जो हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू की है, ये सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत शुरू की गई है। उडुपी जो कर्नाटका का एक छोटे सा एक स्मॉल टाउन है, वहां से ये शुरू होती है, पूरे राष्ट्र में घूमती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच जाती है। और हम देखते हैं कि भाई दक्षिण में तो हम देख ही रहे हैं, वहां से शुरुआत हुई है और उसकी गूंज हमको पश्चिमी बंगाल में भी दिख रही है, महाराष्ट्र में भी दिख रही है, कश्मीर में भी दिख रही है। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, अल जजीरा जो है वो आर्टिकल लिख रहा है, इंटरनेशनल चैनल्स जो है वो शो कर रहे हैं, और टूल किट के तहत जो है मलाला जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, हिजाब जो है क्या मलाला को नहीं पता है? इनको तो अवार्ड भी मिले हुए हैं, दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई की हुई है, इनको नहीं पता है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, हमको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो हिजाब है वो तो विक्टिम है और जो भगवा है वो विलेन है। मेरे देश में हिंदू जो मेजॉरिटी है, धर्म के आधार पर देखिए, देश सबका है नीलेश जी, मेरा देश नहीं, देश सबका है, चाहे हिंदू मेजॉरिटी में हो, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक सेकुलर देश है जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। नहीं, तो फिर इनसे बोलिए माइनॉरिटी कहना बंद कर दे। इनसे पूछा आपने पिनाज जी? परेशान यही है, इन द गार्ब ऑफ सेकुलरिज्म, यानी सेकुलरिज्म कहते अब विक्टिम बनाया जाता है। तो किसको बनाया जाता है? हिंदुओं को बनाया जाता है। कह दीजिए कि मैं माइनॉरिटी कहना बंद कर दीजिए। पूछिए, आलोक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि माइनॉरिटी कमीशन बनाकर इन्होंने जो 5 धर्म के लोगों को उसमें रखा था, क्यों बनाया? माइनॉरिटी जैसी चीज तो मेरे संविधान में नहीं थी, क्यों बनाई गई? सेक्युलर जैसा वर्ड जो मेरे संविधान में नहीं था, क्यों डाला गया उसमें? आलोक जी, देखिए ऐसा है कि तो क्या देश को अनिल जी हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है अगला एजेंडा? नहीं, अगर आप हिंदुत्व का अर्थ समझना है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं। 1966 में आया है, 1967 में आया है, 1975 में आया है, ठीक है। आलोक जी से आपने कुछ सवाल पूछे हैं। आलोक जी, माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की शुरुआत पिछली सरकारों ने की है। बीजेपी तो हिंदुओं की जो खोई हुई अस्मिता है उसको आगे ला रही है, ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही है। अगर गलत नहीं कर रही है तो तमाम इंटरनेशनल लेवल पे देश की बदनामी क्यों हो रही है? अभी बीजेपी की प्रवक्ता हिजाब वर्सेस भगवा कर रही थी यहाँ पर। अरे भाई, आज की वोटिंग तो हो गई, अब आज का दिन तो कम से कम छोड़ दीजिए। आज का दिन तो सुबह योगी साहब ने इंटरव्यू दे के कर ही लिया था। हमारे देश की बहनें बेटियाँ 1940 के दशक में यूएसए में पीएचडी कराई, सलवार और सूट और साड़ी पहन के। हिजाब की जो कंट्रोवर्सी है उसको ज़बरदस्ती क्रिएट किया गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये कैसे साहब संविधान में सेक्युलर वर्ड क्यों जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल रहे, उससे पहले 77 से 80 तक भी इनकी सरकार रही। उसके बाद अब मोदी साहब को भी 7.5 साल के करीब हो गए हैं। अगर उस शब्द से सेक्युलर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है बीजेपी को, तो अब तो 303 सांसद हैं इनके, अभी तक पकौड़े तल रहे हैं लोग। हटा देते उस सेक्युलर शब्द को। संविधान से दिक्कत है इन लोगों को। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था, एक बच्ची अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थी, कहाँ पर? पार्किंग के अंदर। कॉलेज क्या था? वो गवर्नमेंट कॉलेज था। क्या क्लासरूम में पहन कर गई थी हिजाब वो? आज तक तो 70 साल से इस तरह के विवाद नहीं हुए। किसी स्कूल का, कॉलेज का ड्रेस कोड क्या होगा? हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि एजुकेशन कॉन्करेंट प्लेस का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ड्रेस कैसी होगी या तो स्कूल का या कॉलेज का प्रशासन, जो उसकी संस्था है वो चलाती है, वो तय करेगी, या वहां का जो राज्य सरकार है वो तय करेगी कि ड्रेस क्या होगी। तो आलोक जी, वही तो तय हुआ जिसके बाद ये बवाल बना। आलोक जी, यहाँ पर मैंने अनिल जी को टोका था जब उन्होंने कहा कि हिंदुओं का राष्ट्र। यहाँ पे एक चीज के लिए मैं आपको भी टोकना चाहूंगी। मुझे एक बात बताइए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, क्या ये बहुत फख्र की बात है? नहीं पिनाज जी, किसने क्या तय किया था? नहीं, मैं आपसे ये तो पूछ रही हूँ, क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है कि ये बहुत फख्र की बात है? हम सब हिंदुस्तानी नहीं है? कांग्रेस की नहीं, ये
दुनिया के कई देशों में हिजाब और बुर्का बैन है, तब तो कोई इंटरनेशनल पेजेस पे नहीं आता है। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, तब तो कोई इंटरनेशनल कंडम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान का मुद्दा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाता है और हिंदुस्तान की किरकिरी होती है, तो क्या हमें खुश होना चाहिए साहब? सरकार जो है वो कांग्रेस की है, नवाज शरीफ की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसका फर्ज बनता है रोकने का? सवाल कांग्रेस से पूछ रही हैं आप? नहीं, मैं आपसे कह रही हूं कि आप बता रहे हैं ना, तो मैं कह रही हूं कि क्या इस मुद्दे पर कि आपकी दोनों जगह सरकार है डबल इंजन की। मैं क्या बता रहा हूं? मैं तो केवल ये कह रहा हूं, मेरे से पहले तो अनिला जी ने तमाम अखबार भी गिनवा दिए, तो उनसे पूछना चाहिए था ना आपको कि भाई आपकी सरकार होने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी हिजाब को हटाना चाहती है, हाँ या ना? और अगर हटाना चाहती है तो अब तक पकौड़े तल रहे थे 7 साल से, जब से सरकार थी। दूसरा सवाल, अनिला जी जवाब दीजिए। सवाल बीजेपी के या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के गुंडों को ये, एक मिनट, गुंडों को ये अधिकार किसने दिया है कि कौन क्या पहनेगा? आज आगरा के अंदर जो हो रहा है वो 4 दिन पहले वहां पर यूपी में हो रहा है। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए कि भाई क्या बीजेपी और आरएसएस तय करेगी कौन क्या पहनेगा? अगर ड्रेस कोड चेंज करना है तो ड्रेस कोड को चेंज प्रशासन करेगा वहां पर। अरे आलोक जी क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम बहन बेटियों, आप ये बता दीजिए, पूरी ताकत नहीं, यूनिफॉर्म कोड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था। कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश कर डाला। कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश कर डाला। आप क्यों नहीं इस चीज को मान लेते हैं? मेरे देश में ठीक है, आपका तो पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों के लिए ही पूरी आवाज उठाता हुआ है। ऐसे में जमीर अहमद हैं कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं हिजाब मतलब इस्लाम में पर्दा, अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो उनका रेप हो जाएगा। जबकि इसी इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहला पर्दा मर्द की निगाहों में होना चाहिए। आलोक जी, मुझे लगता है कि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का किसने बनाया, क्यों बनाया है? मैं बार बार कह रहा हूँ, ड्रेस कोड कौन तय करता है उस पर कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कुछ गुंडे जाकर किसी की महिला का ड्रेस कोड तय करेंगे स्कूल में क्या होगा क्या नहीं होगा? एक भी केस दर्ज हो जाता उनके ऊपर, उनको जेल में डाल दिया जाता, तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। आप बताइए, क्या एक कोई राजनीतिक दल ड्रेस कोड तय करेगा? राजनीतिक दल ड्रेस कोड नहीं तय कर रहा। आलोक जी, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं इस मुद्दे पर। ये प्री कॉलेज है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहां पर कॉलेज नहीं, जैसा कि आपने खुद इससे पहले की अपनी जो आपने बातचीत थी उसमें खुद कहा कि शैक्षणिक संस्थान, उनको चलाने वाले संस्थान या फिर सरकार जो है वो तय करती है, और कई अमेंडमेंट उसमें आए और उसके बाद उन्होंने तय किया कि स्कूल का ड्रेस कोड होगा। तो फिर वो तो सबको मानना होगा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हिजाब पहनकर मत आओ और आप जो है भगवा पहनकर आना अलाउड है। कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ऑल सिंबल्स रिलेटेड टू रिलीजन आर बैंड। पिनाज, क्या उस स्कूल या कॉलेज जहां भी था वो प्री कॉलेज गवर्नमेंट का था, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था? अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था तो वहां पर पूरा प्रशासन है, ऑब्जेक्शन करने का एक तरीका भी है। लेकिन 50-100 वहां पर मवाली लड़के अगर पहुंच जाएं, उसको परमिशन किसने दी? इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर वो लड़की हिजाब अलाउड नहीं था तो वहां का कॉलेज है, प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कलेक्टर है, सभी तो है वहां। क्या उनको अधिकार है? शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से एसडीपीआई, पीएफआई, एसएफआई, सीएफआई का हाथ जो है इसमें सामने आ रहा है, इंटेल इनपुट आया है, उसकी जानकारी आपको भी होगी। हालांकि अब अगर हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, पुलिस पर भी भरोसा नहीं करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर तो बात अलग है। पिनाज जी, पाकिस्तान का भी हाथ है। अरे मैडम, मालेगांव पिनाज जी, पाकिस्तान का भी हाथ है, चाइना का भी हाथ है, और अमेरिका का पैर है इसमें पूरा। और ये सरकार जो है ये पकौड़े तल रही है। अरे भाई, हाथ किसी का था तो हाथ कटा क्यों नहीं? वो सरकार किसकी थी? क्यों नहीं एक भी आदमी अरेस्ट हुआ अभी तक? जिस समय पर हाथरस हुआ उस समय तक पूरे चैनल्स ने ब्रेकिंग दिखाई थी, याद है आपको? 100 करोड़ रुपए आया जातीय दंगे भड़काने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? एक भी आदमी अरेस्ट नहीं होता है। ये सब ड्रामा, नौटंकी पुरानी हो गई है। अनिला जी,
जो विषय देखिए, था उस ऐसा पर है, रहना नाटक चाहिए नौटंकी इस था। देश अगर हिजाब को- ड्रेस कोड है तो इस स्कूल में देश लागू को होना गम चाहिए, में डालने और वाली अगर ड्रेस कांग्रेस कोड पार्टी नहीं ऐसी है है तो कि पूरी तरह से महिलाओं लागू के नहीं होना अधिकार के चाहिए। लिए, लेकिन महिलाओं गुंडे के और सम्मान मवाली के अगर लिए ड्रेस इन्होंने कोड किया तय क्या? करेंगे, मेरे आपत्ति का देश विषय ने ये है कॉलोनलाइजेशन पिनाज। और की अगर ऐसा 3 लगता है कि मुसीबतें झेली। हिजाब उतरवाने एक से बार एम्पावरमेंट ऑफ वुमन है, मुस्लिम तो कॉलोनाइजेशन, आपको चाहिए कि क्रिश्चियनिटी संसद का में बिल लाएं और कॉलोनाइजेशन, हिजाब उतरवा दे नेहरूवियन का सबका कॉलोनाइजेशन। एम्पावरमेंट और एक ही इसी बार में हो वजह से आप जाएगा। देख लीजिए, आज बेकार जो का ये मुस्लिम उत्तर महिलाएं- आलोक प्रदेश जी, के आप चुनाव बात को को- सेटल आलोक करने जी, में आलोक जी, हिंदू आप मुसलमान बहुत ही- करने में आप लगे, पूरे बहुत देश ही- का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आलोक जी, आप बहुत ही सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, और आप यहाँ पर, आलोक जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्ला यहाँ पर हिजाब कोई बैन नहीं कर रहा। आलोक जी, यहाँ पर हिजाब कोई भी बैन नहीं कर रहा है। स्कूल की एक यूनिफॉर्म है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धार्मिक प्रतीक तो मैं चिन्हों कह रहा हूं कि को अगर स्कूल स्कूल में क्लासरूम में यूनिफॉर्म बैन करने के लिए कह रही है, तो बिल लाने जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। और दूसरी बात, एक मिनट आलोक जी, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जमीर अहमद साहब जब कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनोगे तो रेप हो जाएगा, कांग्रेस के नेता, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, आलोक जी, ऐसा है कि आपके राजनीतिक दल ने महिलाओं को अगर बढ़ाया है तो केवल और केवल मैं फिर एक परिवार कहूंगा की ऐसा महिलाओं कहना को भी बढ़ाया है। गलत है। बाकी हिजाब की वजह से पुरुषों रेप को नहीं काम रुकेगा। किया है। रेप तो ये जब कांग्रेस रुकेगा की जब बहन पॉलिसी बेटियों की को वजह से बीजेपी हम के देखते हैं नेताओं कि से आज बचाया मुस्लिम बहनों का जाएगा। हाथरस जैसे पार्टिसिपेशन है, कांड हो मुस्लिम जाएंगे नहीं बेटियों तो का फिर। पार्टिसिपेशन अभी भी 4 दिन पहले क्या हुआ वो देश ने सरकारी देखा नौकरी में है। देख कठुआ लीजिए, में क्या हुआ था वो प्राइवेट देखा नौकरी में देख है। लीजिए, कुलदीप सेंगर ने पढ़ाई क्या लिखाई किया में था वो देख लीजिए। देखा है। सबसे हम तो poor केवल ये कह रहे हैं कि participation कानून अगर को किसी अपना का काम है, करने दीजिए। महिलाओं There is a में वो system, मुस्लिम उस बहन सिस्टम के बेटियों का अकॉर्डिंग रहा है। ड्रेस कोड जहां क्यों जो रहा है? होना चाहिए क्योंकि वो रहने कांग्रेस दीजिए ना। पार्टी कभी भी नहीं चाहती इन है लोगों को लग रहा है कि हिजाब ये लोग उतरवाएंगे, आगे हिजाब बढ़ें। का ये प्रचलन अपने खुद पिछले की 5 बुद्धि दिन में डबल लगाकर ट्रिपल हो जीवन में गया। आगे बढ़ें। तो ये एम्पावरमेंट नहीं हुआ है या चाहते कि कम हो गया अमर हिजाब? जैसी जो लड़कियां हैं, पिनाज मुस्लिम जी, लड़कियां हिजाब हैं, बढ़ गया है उनकी पिछले 5 तरीके से दिन वो में। आगे बढ़े, परंतु ये चाहेंगे कि तो वही तो मैं कह रही हूँ आलोक जी, हिजाब जो बढ़ गया है, क्या कट्टरपंथ, आलोक जी वही मैं कह रही हूँ, क्या कट्टरपंथी सोच, देखिए आप भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी से आते हैं, देश के लिए कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है, आपकी नेता महिला एम्पावरमेंट के लिए लड़ रही हैं, और हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हिजाब से, मंगलसूत्र से कहीं भी किसी तरह से कोई रिग्रेसिव अप्रोच होती है, लेकिन हाँ, ये महिलाओं की अपनी आजादी होनी चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए इस डर से कि अगर वो हिजाब पहनेंगी तो उनका रेप हो जाएगा। जैसा कि जमीर अहमद ने कहा, कांग्रेस के नेता हैं, क्या ये शोभा देता है कि लड़कियों को डराना कि हिजाब नहीं पहनोगी तो रेप हो जाएगा? आप कौन होती हैं बोलने वाली? नहीं, इनको बोलिए, पिनाज जी, आलोक जी से कहिए कि इनके नेता ये कह रहे हैं कि पिनाज जी, भारत मुझे में- केवल ये लगता है भारत कि में जो असली मुद्दा था बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन हिजाब का, नहीं पहना उसको जाता। तमाम टीवी भारत चैनल्स में ने सबसे बरगला ज्यादा दिया। बलात्कार होते हैं। अरे भाई, जो ऐसा जहां नहीं है, पर पिछले विषय 10 दिन उठा से था डिबेट हो वहीं रही है, पर और क्या करना रूल्स चाहिए था वो। रेगुलेशन कहते हैं, अगर वो आर्टिकल लड़की 25 क्या हिजाब कहता में है, गई कॉलेज के और रूल्स वहाँ क्या हिजाब कहते हैं, अलाउड कब नहीं कब था, अमेंडमेंट तो हुआ? स्कूल और आलोक जी, एक कॉलेज डिबेट वहाँ में पर तो आप तय खुद करेगा। मौजूद थे, आप कह रहे हैं कि उस पर डिबेट ही नहीं हुई, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो हम डिबेट आगे बढ़ गई है, क्योंकि गली गली से इस तरह से कट्टरपंथी मैं कह आवाजें रहा आ हूं कि रही अगर हैं, उसमें इसीलिए मैं अमेंडमेंट आपसे कह चाहिए, रही हूं। पिनाज जी, जी, सर ढकने से मना कर पिना दिया। ये पिनाज जी, कांग्रेस- तो एक बीजेपी सेकंड अनिला जी, जरा सुन लो उनकी राय, चाहती है एक ना मिनट, ऐसा अपने हो। अपने नेता के उस बयान बीजेपी पर आप क्या चाहती है कहेंगे कि हिंदू कि हिजाब मुसलमान के में बिना प्रदेश रेप होंगे? बढ़ जाए। अनिला जी एक उत्तर सेकंड, प्रदेश अनिला के जी एक कॉलेज सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, आलोक जी, अपने नेता के उस बयान पर आप क्या कहेंगे? कहा ना वो बयान, जमीर अहमद के बयान पर आप क्या कहेंगे? हिजाब की वजह से रेप होंगे या नहीं होंगे, हिजाब का रेप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बोलिए ना अपने मैं नेता पूछना को, चाहता हूँ प्रियंका कि अगर वाड्रा हिजाब है, वहां पर बिकनी स्कूल कर की रही ड्रेस है। में था बिकनी और पहनने वो की वो लड़की सलाह दे गलत रही है। पहन कर गई, तो उसका कि तय बिकनी कौन पहन करेगा कर कि उस स्कूल लड़की जाओ, ने ये गलती सलाह की दे है? रही हैं। उस लड़की नहीं, की बिकनी गलती पहन कर कौन है? स्कूल वो जाओ। बजरंग दल के प्रियंका गुंडे वाड्रा करेंगे ये क्या? सलाह दे रही हैं। पूरे देश में प्रियंका तांडव वाड्रा कर ये रखा है इन नहीं बोल लोगों रही, ने। उनका नेता ये कह रहा है आज कि आप अगर लोगों ने आप देखा होगा हिजाब आगरा में नहीं क्या हुआ, पहनोगे तो वैलेंटाइन बलात्कार डे, जो होगा। क्या मेरे भारत भाई में बहन भी बलात्कार बैठे होते हैं, होता उनको है? भी जूतों की मेरे माला भारत को पहना रहे हैं वो बदनाम लोग। करने पर आप लोग तुले हुए हैं। मेरी आज मुस्लिम 3 बहन साल हो बेटियों को गए आप पीछे से पुलवामा जेल के में लगे अटैक हुए को हैं। हुए, और शर्म लेकिन ये आनी नहीं चाहिए पता चला ऐसे आरडीएक्स मुस्लिम कहां से आया महिलाओं को है। लेकिन ये जो आगे जरूर है बढ़ने कि की साहब जगह वो वहां पर प्रोग्रेसिव हिजाब करने की उतरना जगह चाहिए। दुर्भाग्य है इस आप देश जो का। है वो सब चीजें करना चाहती अरे हैं। भाई छोड़िए कि महिलाओं जो की बात, बाकी आप जो लोगों की जमीन इस्लामिक खिसक स्टेट गई। की countries यूपी है, में वहाँ हिंदू पे ये होता मुसलमान ही नहीं है। कर पाए, यूपी में ये तमाम आजादी मंत्री मेरे हार देश रहे हैं, में नहीं हुई मुख्यमंत्री है। हार रहे हैं, ये वो इसलिए आप लोगों को ये कांग्रेस मुद्दा वो कर्नाटक राजनीतिक में दल जाकर है, ढूंढना इनके पड़ा। नेता ये कहते इसके हैं आगे कुछ बलात्कार नहीं। नहीं रोक- चलिए ठीक है, साइदा फलक, एक सेकंड आलोक जी, अनिला जी, आलोक जी, अनिला अगर जी, अंतर्राष्ट्रीय हम उम्मीद कर रहे थे कि बेइज्जती देश में हो रही है तो कट्टरपंथी जिम्मेदार सोच को जो यहाँ पर हावी होने देने से रोकने के लिए शायद राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक
तरफ एकजुट होकर आएंगी, क्योंकि बात महिलाओं से जुड़ी हुई है, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं जो बांटने वाली सोच के हैं, वो अपने आप में काफी गंभीर विषय है।